अतीक अहमद से पुलिस की पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अतीक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अतीक ने कबूला है कि उमेश पाल को मारने की पूरी प्लानिंग मेरी थी। अतीक ने कहा है पुलिस के सामने कि उमेश पाल के खुलेआम बोलने से गलत मैसेज जा रहा था। दिन दहाड़े नहीं मारने पर नाम का खौफ होने के डर से मर्डर किया गया। तो उमेश को उसके घर के बाहर पुलिस वालों के साथ मारने की प्लानिंग थी। अतीक ने कहा इलाहाबाद के लोगों को बताना था अतीक चकिया भी जिंदा है, यह मैसेज देना था। अतीक ने बताया उसके कहने पर ही असद शूट आउट में शामिल हुआ था। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है और यह बात उसने पूछताछ में कबूली है। यह कहा है कि उसके कहने पर ही असद इस शूट आउट में शामिल हुआ था। तो बड़ी बात एक बार फिर से हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि एक के बाद एक चौंकाने वाली बातें हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में क्या क्या कबूला है अतीक ने कबूला उमेश पाल को मारने की पूरी प्लानिंग मेरी। अतीक ने कहा उमेश पाल के खुलेआम बोलने से गलत मैसेज जा रहा था। दिन दहाड़े नहीं मारने पर नाम का खौफ खत्म होता, डर खत्म होता। उमेश को उसके घर के बाहर पुलिस वालों के साथ मारने की मेरी प्लानिंग। इलाहाबाद के लोगों को बताना था अतीक चकिया भी जिंदा है। अतीक ने बताया उसके कहने पर असद शूट आउट में शामिल हुआ था। यानी कि जो शुरू से बात कही जा रही थी कि ये सब कुछ प्लानिंग, ये सारी प्लानिंग अतीक की थी, वो बात अब सूत्रों के हवाले से सामने आ रही। पंकज झा हमारे साथ इस वक्त हमारे रोविंग एडिटर जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे और सीधे यही सवाल पंकज आपके सामने मैं रखूंगा। जो बात, जो थियरी, जो सिद्धांत पुलिस मान के चल रही थी कि ये पूरी प्लानिंग जो है जेल में बंद अतीक ने रची, वो सोर्सेस के हवाले से अब खबर जो सामने आ रही है वो वही बता रही है कि पूरी प्लानिंग अतीक की थी। जी हाँ, बिल्कुल। अब इसमें कोई दो राय नहीं है और इसके लिए, इस आधार के लिए सबूत भी हैं। कल जो करीब शुरुआती 3 घंटे की पूछताछ हुई है, क्योंकि 4 दिनों का पुलिस रिमांड है और कल पुलिस को लगा कि यही मौका है, जिस तरीके से उसके बेटे का एनकाउंटर है, थोड़ा मेंटली वो ब्रेकडाउन है, इसीलिए अतीक और अशरफ से बात कर ली जाए। पूरा जोर जो था वो अतीक से बात करने में था और अतीक ने जो जानकारी दी है, खासतौर से जो उमेश पाल शूट आउट हुआ था जो 24 फरवरी को, ये बात कही जा रही थी कि मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। कभी अतीक की बात आ रही थी, कभी अशरफ की, कभी असद की, लेकिन अतीक ने खुद पूछताछ में ये बात कबूला कि उसने ही पूरी प्लानिंग की थी और वो चाहता था कि इस तरीके से उसकी दिन दहाड़े हत्या हो कि सब थर्रा जाए, सब कांप उठे, वो देखें कि अतीक का खौफ आज भी है। और इसीलिए उसने जानबूझकर, पहले प्लानिंग में असद का नाम नहीं था, असद को जानबूझकर इसमें भेजा गया, तो एक बड़ी बात है। और जिस तरीके से अतीक से जिन लोगों ने मुलाकात की जेल में या अशरफ से, वो सारे वीडियो, वहां से सीसीटीवी फुटेज भी कल अतीक को दिखाए गए और उसने उसमें कई चेहरे और नाम भी उसने आइडेंटिफाई किए हैं। बिल्कुल पंकज, ये जो बयान दिया है, ये जो कबूला है पुलिस के सामने अतीक अहमद ने कि मैंने ही पूरी प्लानिंग रची थी, मैंने ही हत्या करवाई थी, मैंने ही गुर्गे भेजे थे, मैंने ही अपने बेटे को भेजा था, ये बहुत अहम है इस केस में, उसका बयान ही बहुत अहम है। लेकिन एक और खुलासा कल पाकिस्तान को लेकर भी हुआ कि वहां से हथियारों की तस्करी करता था, खरीद फरोख्त करता था, इसके बारे में भी कुछ बोला है? देखिए, इस बारे में हमने सीनियर अधिकारियों से पूछा कि जो बात कही गई रिमांड कॉपी पे, आप सब हमने देखा है कि जिसमें पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से लेकर लश्कर तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन से जिक्र है उसके संबंध का, और कैसे वो पाकिस्तान से हथियार मंगा लेता था ड्रोन के जरिए पंजाब से, उसमें उसने एक व्यक्ति का जिक्र किया है, एक नाम के बारे में बात बताई है। उस बात को लेकर बहुत पूछताछ नहीं हुई है। पुलिस के अफसरों ने हमें ये बताया कि चूंकि अभी तो 4 दिनों का रिमांड है, हम धीरे धीरे करके उससे पूछताछ करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता जो थी वो उमेश पाल शूट आउट और उससे जुड़े हुए लोगों को आइडेंटिफाई करने की थी, इसीलिए हमने उस पर जोर दिया। आने वाले वक्त में उस पर भी पूछताछ होगी, लेकिन इसका जिक्र आया था और एक किसी नाम का जिक्र किया जो पुलिस सोर्सेज ने हमें कहा कि अभी उसके बारे में बताना ठीक नहीं रहेगा, वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाए।